आज हम राम का नाम तो लेते हैं, जयकारा भी लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि 99% हिंदू भगवान राम का असली स्वरूप जानते ही नहीं। राम सिर्फ अयोध्या के एक राजा नहीं थे, वे सिर्फ एक चरित्र, एक महापुरुष या एक योद्धा नहीं थे। वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, यानी मानव रूप में पूर्ण मर्यादा की अंतिम सीमा। लेकिन इससे भी बड़ा सत्य यह है कि राम मानव रूप में अवतरित विष्णु के 7वें अवतार थे, वो शक्ति जो ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखती है। ऋषियों ने कहा है, राम नाम ब्रह्म के समान है, क्योंकि राम शरीर नहीं, एक ऊर्जा है, एक चेतना है, एक ऐसा कंपन जो अंधकार को समाप्त कर प्रकाश लाता है। राम का अर्थ होता है जो हृदय में आनंद और मन में शांति स्थापित करे। वेदों में लिखा है कि परमात्मा जब पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ता देखता है, तब वो मर्यादा, धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अवतार लेता है। और राम वही शक्ति हैं जो रावण जैसे अहंकार को समाप्त करके संसार को दिखाती हैं कि धर्म भले देर से जीते, लेकिन अंत में जीतता जरूर है। राम वो नहीं जो सिर्फ युद्ध लड़े, राम वो हैं जिन्होंने भाईचारे की मर्यादा निभाई, पिता के वचन के लिए राजपाट छोड़ा, वन में कष्टों को भी मुस्कुरा कर स्वीकार किया और ये सिखाया कि कठिनाई भाग्य से नहीं, मन की शक्ति से जीती जाती है। राम वो हैं जिनके नाम में इतनी ऊर्जा है कि अष्टावक्र, पतंजलि, तुलसीदास, कबीर, मीरा जैसे संतों ने कहा, कलयुग में केवल राम नाम ही तराएगा। विज्ञान भी कहता है कि राम का उच्चारण आपके दिल, दिमाग और नाड़ी तंत्र में सकारात्मक कंपन पैदा करता है। तुलसीदास लिखते हैं, राम नाम अति मंगलकारी, यानी बिना किसी पूजा, बिना किसी विधि के केवल नाम जपने से भी जीवन बदल सकता है। और यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े वैज्ञानिक, बड़े योगी, बड़े संत कहते हैं, राम सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, वे अनादि अनंत चेतना हैं जो दुनिया खत्म हो जाए तब भी बनी रहती है। आज जब कलयुग अपने अंतिम चरण में है, जब दुनिया में पाप, अधर्म और अराजकता बढ़ रही है, राम का नाम ही वो प्रकाश है जो अंधेरे को छांटता है और मनुष्य को रास्ता दिखाता है। जो राम को जान लेता है, वो खुद को, अपनी आत्मा को और पूरे संसार को समझ लेता है। कमेंट में लिखें, जय श्री राम।